हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल अभिषेक इंग्लिश यूनिवर्स। और आज हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी, और जिसमें हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका, जो कि होगा आपका 14 जुलाई 2023 का, और जिसमें हम 25 में से 25 क्वेश्चन पूरे करेंगे। ठीक है, आपके कॉम्प्रिहेंशन भी होंगे, आपके पैराजंबल से लेकर हर एक चीज़ करवाई जाएगी। ठीक है, और ये है आपका सीजीएल 2024 के लिए तैयारी, जो कि होगी इंग्लिश की। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एरर फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है नीतू हैव बीन, पहले ही हमें गलती मिल चुकी है। नीतू आपका सिंगुलर है। ठीक है, नीतू एक लड़की है, नाउन है, सिंगुलर है, तो उसके साथ क्या लगेगा? सिंगुलर ही वर्ब लगेगी। हैव तो आपका प्लूरल है। ठीक है, ये आपकी प्लूरल है। हमें क्या चाहिए? हैज। नीतू क्या है? नीतू हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस 10 o'clock। ठीक है, नीतू के साथ क्या लगेगा? हैज। क्यों? क्योंकि नीतू सिंगुलर है, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर। तो गलती कहाँ है आपकी? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको देखना है एंटोनिम फाइंड आउट करना है। किसका? आपको फाइंड आउट करना है एंटोनिम किसका? अंडरलाइंग वर्ड का। तो क्या है आपकी लाइन? यहां से स्टार्ट है। ठीक है, क्वेश्चन आपका, हर डॉग कैन क्लाइम अंडर द फेंस। पहली बात है, कोई चीज अंडर है, कोई चीज नीचे है, जैसे टेबल के नीचे है ना, तो वो क्लाइम कैसे करेगा? उसमें क्लाइम तो चढ़ना होता है। ठीक है, पहली बात है क्वेश्चन ही गलत है। तो यहाँ अंडर की जगह क्या आएगा? ओवर आएगा। ओवर क्यों? किसी चीज के ऊपर जब चढ़ेंगे तो वो ओवर किसी की चीज के ऊपर चढ़ेंगे, तो क्या आएगा? ओवर। तो वैसे भी अंडर का उल्टा क्या हो जाता है? ओवर। ठीक है, क्योंकि ऐसे भी आपको एंटोनिम फाइंड आउट करना था। लेकिन अगर लॉजिकल रीजंस के साथ भी देखा जाए, अगर आपको एंटोनिम नहीं पता लग रहा है इसका, तो देखा जाए तो अंडर नहीं आ सकता, क्लाइम नहीं कर सकते हम अंडर किसी चीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है? इनकरेक्ट स्पेलिंग देखनी है। ठीक है, इनकरेक्ट स्पेलिंग इन 4 वर्ड्स में, जो कि इन सेंटेंसेस में दी थी, पूरे सेंटेंस में। ठीक है, यहां तक चलिए देखते हैं। असाइंड। ठीक है, असाइंड क्या होता है? असाइंड होता है आपका टू गिव समथिंग टू डू समथिंग। ठीक है, टू गिव समथिंग टू डू समथिंग, कोई चीज देने किसी को कि कोई काम कर ले। ठीक है, तो ये तो नहीं हो सकता असाइंड। लाइक अप्रेंटिस क्या होता है? अप्रेंटिस होता है जब आप कोई काम सीखते हो, कोई स्किल सीखते हो, लेकिन उसके लिए आपको कम पैसे मिलते हैं, तो अप्रेंटिस नहीं हो सकता। स्पेलिंग बिल्कुल सही है, स्पेलिंग सही है। असाइंड की स्पेलिंग सही है, बैकगर्स की स्पेलिंग सही है। और ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ ऑप्शन गलत है आपका। फोर्थ ऑप्शन क्यों गलत है? इसकी स्पेलिंग होनी चाहिए थी GLITTERING, ग्लिटरिंग। ग्लिटरिंग क्या होते हैं? आप ग्लिटरिंग को शानदार भी बोलते हैं। ठीक है, शानदार। ठीक है, शाइनी। शाइनी। ठीक है, और बोलते हैं ब्राइट। ठीक है, जो ग्लिटर्स होते हैं, चमकीली, चमकीला पदार्थ जो होता है, उसको बोलते हैं ग्लिटर। ठीक है, तो ग्लिटरिंग की स्पेलिंग होगी GLITTERING। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको देखना है पैसिव वॉइस बनाना है। ठीक है, जो दिया हुआ लाइन है आपकी, उसका पैसिव वॉइस बनाना है। तो क्वेश्चन क्या है? द कंपनीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल अनाउंस द फाइनेंशियल रिजल्ट एट द एनुअल मीटिंग टुमारो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा आपका? क्या दिया हुआ? पहली बात है, हमें पैसिव वॉइस में हमेशा आपकी वर्ब देखनी है, वर्ब कौन सी गलत दी हुई है। ठीक है, सबसे पहले हम वर्ब की तरफ जाएंगे। तो विल आपकी पैसिव क्या बनता है? आपका एक्टिव से पैसिव कैसे बनता है? विल वाली फॉर्म, विल, विल शैल प्लस क्या आता है आपकी? विल शैल प्लस बी। ठीक है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये है आपका सही एक पैटर्न लिखने का। ठीक है, विल जब आता है, विल के साथ प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखिए कहाँ पे दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 में क्या दिया है? द फाइनेंशियल रिजल्ट्स विल बी अनाउंस्ड बाय द। ठीक है, विल, बी प्लस बी और अनाउंस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो यही आपका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको ग्रामेटिकल एरर ढूंढना है। एरर नहीं, आपको इसमें क्या देखना है? ग्रामेटिकल करेक्ट कौन सा है। ठीक है, ग्रामेटिकल करेक्ट सेंटेंस कौन सा है, तो देखते हैं स्टार्टिंग से। द पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, पार्टिसिपेंट से प्लूरल है आपका। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द कॉम्पिटिशन। ठीक है, आर, बिल्कुल सही है। वेटिंग फॉर देयर टर्न। ठीक है, क्रूशली। ठीक है, अपनी वेटिंग कर रहे थे अपने, किसके लिए? अपने कॉम्पिटिशन के
अपने कंपटीशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन हैज़, ठीक है, ये तो आपका सिंगुलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, द पार्टिसिपेंट ऑफ द कंपटीशन इज, ये भी सिंगुलर, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, क्यों? जो पार्टिसिपेंट्स है ओके आपका प्लूरल है, कैसे पता लगा? इसके साथ एस लगा हुआ है, किसी भी नाउन के साथ एस लगे तो वो क्या होता है आपका प्लूरल होता है। और साथ में पता कैसे लगा कि ये नाउन था? क्योंकि साथ में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल द, किसी भी चीज के साथ, किसी भी वर्ड के साथ, ठीक है, द प्लस वर्ड या कोई भी आर्टिकल प्लस वर्ड, वो क्या होता है? नाउन। कोई भी आर्टिकल है उसके साथ कोई भी वर्ड दिया हो, चाहे कोई भी वर्ड हो, आपको नहीं समझ आ रहा कि ये आपका नाउन है कि नहीं, साथ में अगर आर्टिकल दिया है इसका मतलब वो नाउन है। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एंटोनिम ढूंढना है आपको गिवन लाइन का, ठीक है। हेनरी इज सो सर्वाइल दैट अदर पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम, ठीक है। पहली बात है तो क्वेश्चन से ही आपको पता लग जाएगा कि क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। सर्वाइल का अगर आपको मतलब पता नहीं है तो इससे इजी तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया है हेनरी इज सो सर्वाइल दैट, उसका सब एडवांटेज उठा ले, फायदा उठा लेते हैं। तो सर्वाइल क्या हो सकता है? एक भोला भाला लड़का, ठीक है, कोई भोला भाला जो ओबे करता हो एवरीवन, ठीक है, ओबे एवरीवन, ठीक है, सबकी कहा मानता हो, सबकी बात सुनता हो, ठीक है। अगर वो सर्वाइल है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? जो सुनता हो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एरोगेंट, ठीक है। जो एरोगेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको, उसका उल्टा हो जाएगा आपका सर्वाइल, सर्वाइल का उल्टा एरोगेंट, ठीक है। एरोगेंट कौन सा होता है? जो गुस्सेदार होता है, एंग्री रहता है, ठीक है, जो क्रूड होता है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट वर्ड को जान देते हैं, क्या है? कनिंग, कनिंग क्या होता है आपका? शैतान या क्लेवर, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। ब्रिकरिंग, ब्रिकरिंग क्या होता है आपका? आर्ग्यू करना, ठीक है, आर्ग्यू करना। शिपिश, ठीक है, शिपिश क्या होता है? शिपिश होता है लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखना है आपको, क्या होता है? अ थिंग फिट टू ईट, कोई चीज है जो हम खा सकते हैं, ठीक है, सेफ है, ठीक है, उसका मतलब होता है एडिबल, सेफ टू ईट, कोई चीज खाने के लिए सेफ है, ठीक है, कोई फिट होती है खाने के लिए तो उसको क्या बोलते हैं? आपका एडिबल, ठीक है। नेक्स्ट है एलिजिबल, किसी चीज के लिए एलिजिबल है, ठीक है, बिल्कुल सही है, वो नहीं हो सकता, ठीक है। डाइजेस्टेबल, डाइजेस्टेबल तो होता है खाना मार कर, लेकिन कोई चीज सेफ की बात हो रही थी इस टाइम, ठीक है, कोई चीज सेफ है, सेफ है, फिट हो सकती है, वो एडिबल होता है आपका, ठीक है। डाइजेस्ट होता है खाना पचना, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। और क्या है आपका? क्यूरेबल, कोई चीज क्योर हो जाए, क्योर क्या होता है? करना, जो चीज बेटर हो सकती है, ठीक है, कोई चीज क्योर हो जाना, ठीक हो जाना, ठीक है, बेटर बनाना, तो ये भी नहीं हो सकता था, क्या होना? एडिबल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ईडियम देखना है आपको क्वेश्चन का, ठीक है। लिली लिवर्ड, लिली लिवर्ड क्या होता है आपका? जो ब्रेव नहीं होता है, ठीक है, लिली लिवर्ड, लिली क्या बोलता है? सॉफ्ट, कोई सॉफ्ट लिवर्ड है, कोई सॉफ्ट है आदमी, है ना, सॉफ्ट दिल का है, उसको क्या बोलते हैं? जो ब्रेव नहीं है उसके लिए यूज करते हैं लिली लिवर्ड, ठीक है। नेक्स्ट, क्या करना है? सिनोनिम फाइंड आउट करना है आपको गिवन वर्ड का। जीलियस, ठीक है, जीलियस क्या होता है आपका? एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक, जीलियस बोलते हैं ना, इसके अंदर बहुत जील है काम करने की, एंथुजियाज्म है ना, बहुत चाव है काम करने का, उसको बोलते हैं जीलियस। जील, आप हिंदी में भी इसको याद रख सकते हो कि बोलते हैं ना किसी किसी के अंदर, यार इसके अंदर काम करने की जील है ना, पूरा इरादा है इसका काम करने का, पूरी एंथुजियास्टिक है ये बंदा, उसके लिए आपका यूज यूज होता है जीलियस, ठीक है। डिटैच करना, कोई चीज अलग करना, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एम्पैथेटिक, एम्पैथेटिक क्या होता है? एम्पैथेटिक होता है आपका लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी चीज में इंटरेस्ट ना हो, तो ये तो इसका बिल्कुल ही ऑपोजिट वर्ड हो गया, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, INTEREST, ठीक है, लैक ऑफ इंटरेस्ट, किसी का इंटरेस्ट नहीं है, लैक करता है, ठीक है, कमी है इंटरेस्ट की, ठीक है। इनडिफरेंट, कोई चीज इनडिफरेंट है, ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। क्या होगा इसका? एंथुजियास्टिक। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट है आपका सब्स्टिट्यूट देखना है आपको, इसका वन वर्ड क्या है?
शी हैड एन एबिलिटी टू परsuade अदर्स, ठीक है। परsuade क्या होता है? परsuade होता है इम्प्रेस करना किसी को, ठीक है। कोई चीज़ इम्प्रेस करना, परsuade होता है इम्प्रेस करना, ठीक है। और क्या है? आउटरेज, कोई चीज़ किसी का रेज आउट करना गलत है बिल्कुल ही, ठीक है। सप्रेस करना, किसी को दबाना, है ना, हाफ आधा करना नहीं, इम्प्रेस करना, ठीक है, परsuade करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडरलाइन सेगमेंट का। आपको क्या देखना है? सब्स्टिट्यूट देखना है। क्या है? अंडरलाइंग वर्ड तो यहाँ दिया नहीं है। ये है आपका अंडरलाइंग वर्ड, ठीक है। इनकलकेट, इनकलकेट क्या होता है आपका? आपका इंस्टिल, इंस्टिल, ठीक है। इनकलकेट होता है इंस्टिल, तो इसका मतलब भी जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। कोई चीज़ मन में बिठा लेना, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पढ़ लोगे तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता लगेगा। वी मस्ट रिमेंबर दैट वट वी टीच आवर चिल्ड्रन इज वट वी इनकलकेट इन देम, ठीक है। हम जो उनको समझाते हैं इसका मतलब है वही वो क्या करते हैं, उनके मन में बैठ जाती है, ठीक है। मन में बिठाना, मन में, ठीक है, बैठाना, मन में बैठाना, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? इनकलकेट। वही होता है इंस्टिल, इंस्टिल होता है कोई चीज़ मन में डालना, ठीक है। कोई किसी की, मतलब आप कोई किसी को सोचने पे मजबूर करना, है ना, कोई चीज़ सोचने पे मजबूर करना, किसी को सोचवाना आपने, ठीक है, उसको बोलते हैं इंस्टिल, मन में बिठाना। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पैसिव वॉइस। देखना है आपको किसका? ही वोंट रिसीव एनी बेटर, यहाँ से स्टार्ट है आपका। ही वोंट रिसीव एनी बेटर चॉइस देन दिस फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। क्या दिए? वोंट, वुड नॉट, ठीक है। वुड नॉट किस में जाता है आपका? वुड नॉट जाता है आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका। कैसे होगा फर्स्ट? एनी बेटर चॉइस वुड नॉट बी रिसीव, ठीक है। वुड प्लस बी प्लस आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, इस पे जाता है आपका, ठीक है। वुड आसान भाषा में लिखूं तो मॉडल, मॉडल वर्ब प्लस, ठीक है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में जाता है आपका नॉर्मल सेंटेंस। कौन सा? वोंट, वुड, वुड वाला। वुड के साथ तो वैसे वर्ब की थर्ड फॉर्म जाती नहीं, लेकिन इसमें जाती है। क्यों? क्योंकि ये पैसिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो ये कहाँ चल गया? वुड बी रिसीव्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये, ठीक है। बाकी कहाँ क्या क्या दिया हुआ है? वुडंट हैव आगे गलत है, ठीक है। शुड आगे, शुड तो लगेगा ही नहीं, वुड हैव बीन गलत है। तो क्या आएगा आपका? ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम देखना है आपको। क्या? किसका? फीबल का। ये है आपका वर्ड फीबल। फीबल क्या होता है आपका? वीक, नाजुक, ठीक है, उसको बोलते हैं फीबल, ठीक है। बेनिफुल, बेनिफिल क्या होता है आपका? हार्मफुल, ठीक है। बेनिफुल होता है आपका हार्मफुल। और अनहीडफुल क्या होता है? नॉट नोटिसिंग, कोई चीज़ नोटिस ना करना, ठीक है। नॉट नोटिसिंग, ठीक है, कोई चीज़ नोटिस ना करना उसको बोलते हैं अनहीडफुल, ठीक है। आंसर क्या होगा आपका? वीक। फीबल क्या होता है आपका? कोई चीज़ कमज़ोर, नाजुक, वीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्पेलिंग देखनी है, करेक्ट स्पेलिंग किसकी? एसोसिएशन, एसोसिएशन की स्पेलिंग क्या है होती है सही आपकी? एसोसिएशन की स्पेलिंग होती है आपकी क्वेश्चन नंबर फोर, ऑप्शन नंबर फोर होता है, ठीक है। ASSOCIATION, एसोसिएशन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट भी आपका क्या है? आपको इसमें इडियम देखना है, ठीक है। कौन सा इडियम है? टाइड हर अप इन नोट्स, ये है आपका इडियम, टाइड हर अप इन नोट्स, ठीक है। पहली बात है कि अगर ऐसे समझ नहीं आ रहा तो एक बार आप क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या है? पूजा ट्राइड टू एक्सप्लेन द प्रॉब्लम बट सून शी टाइड हर सेल्फ अप इन द नोट्स, ठीक है। पूजा जो थी वो क्या कर रही थी? प्रॉब्लम एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने अपने आप को क्या किया? अपने ही शब्दों में उलझा दिया, कंफ्यूज कर लिया। तो क्या हो सकता है? कंफ्यूजन कहाँ कर रही है बात? यहाँ पे, यहाँ पे बताया हुआ है कि कंफ्यूजन वाली बात है। बिकम वेरी कंफ्यूज्ड व्हेन यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन समथिंग, जब आप कोई चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, उसी को बोलते हैं टाइड हर सेल्फ अप इन नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें आपका पैरा जंबल दिया हुआ है, ठीक है। आपको जंबल्ड दिया हुआ है पैरा, ठीक है, उसको ठीक करना है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। यहाँ पे ए आएगा, यहाँ बी,
यहाँ सी और यहाँ डी। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इसमें आपको क्या करना होता है। पैराजम्बल्स में आपको एक ट्रिक बता देता हूँ कि इसमें आपको एक इंडिपेंडेंट देखना होता है कि कौन सा सबसे ज़्यादा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, डायरेक्ट आपका इन बिहार एंड सेंट्रल इंडिया द पर्टिकुलर एवरी डिस्ट्रिक्ट हैड स्मेल्टर्स दैट यूज लोकेशन। ठीक है, ये भी आपका इंडिपेंडेंट लग रहा है ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या, ठीक है, द स्मेल्टिंग वॉज डन बाय मैन। ठीक है, स्मेल्टिंग के बाद द स्मेल्टिंग, याद रखना द किसी चीज के साथ आए इसका मतलब उससे पहले कोई नॉर्मल सेंटेंस में स्मेल्टिंग का यूज हो चुका है, किसी चीज अ या एन से स्टार्ट हुआ होगा या बिना अ या एन के स्टार्ट हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद ही आपके द वाले चीजें आती है, द दिस। ठीक है, तो इसलिए देख लेते हैं पहले, ये वाला नहीं हो सकता, बी आपका फर्स्ट। फिर आपका सी, बट आयन स्मेल्टिंग, बट से आपका स्टार्ट नहीं हो सकता। डी देखते हैं, प्रोडक्शन ऑफ वुड स्टील रिक्वायर्स ए हाई स्पेशलाइज्ड टेक्निक ऑफ रिफाइनिंग आयन। देखिए, रिफाइनिंग आयन और वुड स्टील की बात बिल्कुल इंडिपेंडेंट सेंटेंस लग रहा है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक आयरन की बात की। जब कोई आयरन की बात करेगा, लोहे की बात करेगा, उसके बाद ही तो कोई स्मेल्टिंग की बात करेगा। स्मेल्टिंग क्या होता है? आपका कोई चीज़ मेल्ट करना। ठीक है, जो मेल्ट करने वाले होते हैं उनको स्मेल्टर्स बोलते हैं। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले आयरन की बात की, आयरन, रिफाइनिंग आयरन की, है ना, बाकियों में स्मेल्टर्स की बात हो रही है, तो डी ऑप्शन फर्स्ट होगा। तो डी का आपको लग गया पता, डी अगर फर्स्ट है तो बाकी आपके मिल जाएंगे। और यहाँ आयरन की बात की, उसके बाद देखिए बट आयरन स्मेल्टिंग, आयरन की बात फिर से यहाँ पे की 19 सेंचुरी में आयरन स्मेल्टिंग की जाती थी। फिर वही आयरन 19 सेंचुरी का क्या बताया आपके बिहार और क्या सेंट्रल इंडिया के बारे में बताया कि वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या होते थे, स्मेल्टर्स होते थे। ठीक है, यही आपका कॉम्बिनेशन बन गया, इतना ईजी था। बस इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 17 क्वेश्चन इसमें भी जम्बल्ड है। ठीक है, 17 क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ही रिपीटेड द एक्सपेरिमेंट। देखिए क्या दिया, ही रिपीटेड। कौन रिपीटेड? पहला सेंटेंस ही से थोड़ी स्टार्ट होगा, प्रोनाउन से थोड़ी स्टार्ट होगा आपका, है ना। फिर है ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1770। ठीक है, ड्यूरिंग द स्प्रिंग, ये है आपका ए, ये है बी, ये है सी और ये है डी। ठीक है, तो देखिए सेंटेंस कभी भी आपका प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बी, बी में बता रहा है 1770 की कोई बात है, ये आपका हो भी सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, 3 क्वाड्रंट्स वर नेक्स्ट प्रिपेयर्ड अंडर हिज डायरेक्शन। कोई क्वाड्रन होती है, क्वाड्रन पीस होता है, वैसे आयरन पीस को क्वाड्रन बोलते हैं। ठीक है, कॉल्ड्रन बोलते हैं शायद, क्वाड्रन नहीं बोलते इसको, कॉल्ड्रन, कॉल्ड्रंस। ठीक है, कॉल्ड्रंस, तो कॉल्ड्रंस होता होगा कुछ। ठीक है, होता है आपका कोई आयरन पीस। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है, तो उससे पहले तो कोई चीज़ होनी चाहिए थी ना। ये भी इंडिपेंडेंट नहीं लग रहा, सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट लग रहा है बी। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, ही वुड वे। ही कौन है भाई? अगर ये फर्स्ट सेंटेंस है अगर आपका डी, तो ही है कौन, किसके बारे में डायरेक्ट? याद रखिए, प्रोनाउन कब यूज किया जाता है कि आपका नाउन रिपीट ना हो। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, राहुल इज अ गुड बॉय। ठीक है, उसी के बारे में मुझे आगे कुछ बताना होगा तो मैं फिर से राहुल थोड़ी लिखूंगा, मैं लिखूंगा ही इज फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, ही इज फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से है, सॉरी डी बड़ा होता है। ठीक है, डी बड़ा होता है, सॉरी। ठीक है, ही इज फ्रॉम दिल्ली, अगर वो दिल्ली से है तो मैंने क्या बोला, ही, राहुल पहले बोला, फिर उसको रिपीट ना हो मेरा नाउन, इसलिए मैं प्रोनाउन का यूज करता हूँ। ठीक है, प्रोनाउन इसीलिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर प्रोनाउन यूज हो रहा है, इसका मतलब इससे पहले कोई चीज आनी चाहिए थी। ठीक है, तो इससे अच्छा देखा जाए तो कहाँ पे आंसर, ये है आपका बी ऑप्शन। बी में बताया हुआ है डायरेक्ट एक इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, ये आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि क्या बताया, ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1717 द आयरन फाउंड्रीज इन अ रिमोट डिस्ट्रिक्ट वर ऑफन विजिटेड बाय अ थिन मिडल एज्ड मैन। देखिए मैन की बात हो रही है, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया क्या, मैन को। फिर उसके बाद तो किसी आदमी की ही की बात होगी, पहले तो मैन के बारे में बताया जाएगा। तो बी आपसे आपका आंसर हो गया, तो बी यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 18th आपका अप्रोप्रिएट ऑप्शन देखने हैं, ब्लैंक में क्या आएगा, शी इज डैश अ पीकॉक इन द ब्लू स्टेन साड़ी। ठीक है, स्टेन साड़ी में, ब्लू स्टेन साड़ी में वो क्या लग रही है, ब्यूटीफुल लग रही है, पीकॉक लग रही है। ठीक है, तो कैसे है, वेरी ब्यूटीफुल एज, वेरी और एज का कॉम्बिनेशन नहीं होता। ठीक है, सो ब्यूटीफुल एज, सो और दैट का कॉम्बिनेशन होता है, सो और एज का कॉम्बिनेशन नहीं होता, एज और एज, ये है आंसर। शी इज एज ब्यूटीफुल एज। ठीक है, ये आपका एडजेक्टिव है ब्यूटीफुल। ठीक है,
और इसके साथ क्या आएगा, एज ब्यूटीफुल एज, शी इज एज ब्यूटीफुल एज, ये आता है आपका, हमेशा याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट भी है आपका जम्बल्ड दिया हुआ है पैराग्राफ, इसको अरेंज करना है, ठीक है। 19th क्वेश्चन, 19th क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, BCDA, ठीक है। मैं आपको बता भी देता हूँ कैसे बनेगा बी। पहली बात है, यहाँ ए है, ये बी है, ये सी है, ये टी है, ठीक है। तो क्या है, द टॉप बैंड इज मेड ऑफ सेफरन, ठीक है, सेफरन से बना होता है टॉप बैंड। पहली बात है कि किसकी बात हो रही है, तिरंगे की बात हो रही है शायद, ठीक है। लीजिए तिरंगा, अगर बताइए, अगर मुझे तिरंगे की बात करनी होगी तो मैं सबसे पहले तिरंगे को इंट्रोड्यूस करूंगा, उसके बाद उसके टॉप लाइन की बात कि मैं डायरेक्ट बता दूं सेफरन है ये, फिर मैं लास्ट में बताऊंगा कि तिरंगा था ये, जिसके बारे में मैंने बताया वो तिरंगा था। लेकिन पहले मैं बता दूंगा कि सेफरन कलर होता है टॉप में, ठीक है, टॉप बैंड में सेफरन होता है, ऐसा होता है, वैसा नहीं होता ना ऐसा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढना है, और इंडिपेंडेंट सेंटेंस क्या है, ये कौन सा, बी। बी आपका इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, ठीक है, ठीक है। दो दो जगह बी दिया हुआ है, तो देखते हैं दोनों में से कौन सा हो सकता है। अभी भी आपका आंसर नहीं निकला है, आपको देखना पड़ेगा। ये आपका इंडिपेंडेंट है तिरंगा, तो क्या आएगा, विच मीन्स ट्राई कलर, क्या है, द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोर्ड ऑफ द नेशनल फ्लैग की बात हुई है, विच मीन्स ट्राई कलर, ट्राई कलर है। और ऑन 22 जुलाई 1948, 22 जुलाई 1948 में इसको एक क्या किया था, अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, असेंबली में आपके। तो क्या ए आपका फर्स्ट हो, बी आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या आएगा, बी के बाद आपका क्या आ सकता है, सी आ सकता है, एज अ सिंबल ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म की सिंबल की, तो ठीक है, ठीक है, नेशनल फ्लैग की बात हो रही थी, तो नेशनल सिंबल की बात हो जाएगी, कि नेशनलिज्म की बात हो जाएगी, ठीक है। नेशनल जो सिंबल बना था फ्रीडम के लिए, ठीक है, तो ये आ जाएगा कि खादी से बना हुआ था, ठीक है, और इंडियन कॉटन का यूज किया गया था, ठीक है, ये बात हो जाएगी पहले। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद देखिए बी सी, उसके बाद डी, डी, फिर उसके बाद डी ऑप्शन आएगा, क्यों, इट फीचर्स 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स, 3 हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप। देखिए सबसे पहले क्या है, क्यों आएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 3, ठीक है, ठीक है, इसको काट दो, क्यों, ये ठीक है, क्यों, मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, क्योंकि देखिए बी में क्या बताया हुआ है, तिरंगा है, कोई तिरंगा है, तिरंगे के बारे में बताया कि वो बना किससे है, खादी से। उसके बाद में बताऊंगा कि उसमें 3 स्ट्राइप्स हैं, फिर उन 3 स्ट्राइप्स में से ए में बताऊंगा मैं कि क्या है, आपका सेफरन कलर है एक टॉप में, समझ रहे हो, अगर सेफरन कलर है टॉप में, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, इस पैटर्न में चलेगा, समझ रहे हो। पहले आपकी फ्लैग की बात हुई, ठीक है, पहले फ्लैग की बात हुई, उसके बाद फ्लैग की बात के बाद क्या हुआ, आपका खादी से बना हुआ है, ठीक है, उसके बाद बताइए 3 स्ट्राइप्स होती हैं, उसके बाद बताएगा कि उसमें एक टॉप में सेफरन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इतने डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा, इसी बात के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो क्या दिया हुआ है, इसमें फिल इन द ब्लैंक है आपका, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक है, क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं। द हंटर डॉग्स फॉलोड द हाइनाज, ठीक है, जो हंटर डॉग्स हैं वो फॉलो किसको कर रहे हैं, हाइना को कर रहे हैं, ठीक है। तो हाइना, हाइनाज क्या आएगा, कोई हाइना के आगे भी कोई चीज चाहिए, हाइना जो डॉग्स हैं वो कैसे हंटर करते हैं, कोई चीज स्मेल करके, तो किस चीज को स्मेल करते हैं, वो सेंट को। तो इनमें से कौन सा सेंट है, ठीक है, सेंट तो ये पैसे वाला हो गया, ठीक है, ये तो कोई सेंट नहीं होता। ये सेंस होगी उनकी, सेंस से थोड़ी, उनके सेंट से, उनकी सेंट क्या होता है, आपकी परफ्यूम, ठीक है, स्मेल, ठीक है, स्मेल को बोलते हैं आपके सेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके आगे हैं क्या, आपके कॉम्प्रीहेंशन आ चुकी है, ठीक है, कॉम्प्रीहेंशन देख लेते हैं क्या आएगा। ह्यूमन लाइफ इज डैश यूनिक ब्लेसिंग, ह्यूमन लाइफ कैसी है, ब्लेस, इज डैश यूनिक ब्लेसिंग, ह्यूमन लाइफ इज क्या, कंसीडर्ड, कंसीडर आएगा ऑप्शन नंबर 3, क्यों आएगा, अब आप बोलोगे इज के साथ तो आईएनजी फॉर्म आती है ना, इज के साथ तो हमने क्या पढ़ा है, आईएनजी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म आती है ना, सिंपल सेंटेंस कौन सा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। लेकिन बात क्या है, पहले देखिए क्वेश्चन आपका एक्टिव में है या पैसिव में है, क्या है, इज डैश कंसीडर, क्या की जाती है, कंसीडर की जाती है यूनिक ब्लेसिंग, कोई चीज जब की जाएगी ना तो उसको पैसिव में लिखा जाता है, एक्टिव में नहीं लिखा जाता, ठीक है। नॉर्मल सेंटेंस है तो आप इसके साथ आईएनजी फॉर्म ही लगाओगे, लेकिन जब कोई चीज की जाएगी, करवाई जाएगी, है ना, तो क्या है, ह्यूमन लाइफ इज कंसीडर्ड, कंसीडर की जाती है, तो क्या आएगा यहाँ पे कंसीडर्ड, ठीक है, कंसीडरिंग नहीं आएगा, कोई हो नहीं रही है चीज, की जाती है, इसके लिए आपका यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3 कंसीडर्ड, पैसिव में है क्योंकि ये, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको यही पढ़ना है, आपको क्या करना है, कॉम्प्रिहेंशन में डालना है, क्या डालना है देखते हैं। ब्लेसिंग्स विच इन टर्न डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ, इन टर्न डैश क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन द डैश ऑफ द सेल्फ, क्या करेंगे, विटनेस करेंगे, खुद को देखेंगे, विटनेस करेंगे, नोन करेंगे नहीं। अवेयरनेस क्या आएगा यहाँ पे, वैसे भी अवेयरनेस NESS वाला क्या होता है, आपके नाउन होते हैं, ठीक है, और हमेशा क्या आएगा यहाँ, नाउन ही आएगा। क्यों आएगा यहाँ नाउन, बताइए। इसलिए आएगा क्योंकि क्या दिया हुआ है आपके, द दिया हुआ है, ठीक है, द दिया हुआ है। द क्या होता है आपका, द आपका आर्टिकल है। आर्टिकल क्या मॉडिफाई करता है, नाउन को। तो नाउन ही आएगा ना, तो नेस वाले वर्ड्स क्या होते हैं आपके, आर्टिकल होते हैं। तो अवेयरनेस डालेगा किसकी, सेल्फ की अवेयरनेस, सेल्फ अवेयरनेस। सुना ना आपने वर्ड सेल्फ अवेयरनेस, तो यहाँ सेल्फ अवेयरनेस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं। एग्जिस्टेंस, वी हैव टू लिंक आवर सोल्स विद गॉड एंड बॉडी विद द फिजिकल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। फिर है थर्ड में दिखा है, जो गॉड है कौन से, जो इनविंसिबल है वो नेकेड आई से इनविंसिबल है, ठीक है, नहीं दिख सकते, इनविजिबल, सॉरी, इनविंसिबल नहीं, इनविजिबल है, ठीक है। हम नहीं देख सकते गॉड को अपनी नेकेड आई से, हम सिर्फ अपने प्रभु के बारे में सोच सकते हैं, अपने भगवान के बारे में, ठीक है। जो भी आपके भगवान है, अल्लाह है, जो भी है आपके, ठीक है, जिसको भी आप मानते हो, उसको गॉड को आप क्या करते हो, फील करते हो, देखते नहीं हो, आप देख नहीं सकते आंखों से, ठीक है। पिक्चर्स में देख सकते हो, लेकिन आप वैसे विजुअली बिल्कुल डायरेक्ट नहीं देख सकते, ठीक है। तो क्या आएगा, डैश द फॉर्मलेस गॉड इज इनविजिबल टू द नेकेड आई। स्टार्ट कैसे होगा, फ्रॉम, कहाँ से, शुरू थोड़ी हो रही कोई चीज, फ्रॉम द टाइम नहीं, एज पर थोड़ी यूज होगा। फॉर नहीं हो सकता, फॉर द फॉर्मलेस, क्या सेंस बनी, कोई सेंस नहीं बन रही, सिंस, ठीक है, सिंस द फॉर्मलेस। हालांकि या यूं कि हम क्या कर सकते हैं, हम नहीं देख सकते नेकेड आई से, और माइंड ऑफन वंडर्स वेयर एवर इट गोज, और वंडर करता है कि ये कहाँ तक जाएगा, ठीक है। तो क्या आएगा, सिंस का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 4 में क्या आएगा, डैश वी आर अनेबल टू डेवलप एनी लव फॉर द डिवाइन, इसी वजह से, ठीक है, एज अ रिजल्ट ये आएगा, ठीक है। एज अ रिएक्शन क्या होगा, कोई रिएक्शन थोड़ी दे रहे हैं हम भगवान के लिए, ठीक है, कॉजिंग, कोई कोई कोज थोड़ी कर रहे हैं, कोई हार्म थोड़ी हो रहा है कि हम कोज होगा हमारे ऊपर, ठीक है। एज अ रीजन कभी सुना है आपने, ठीक है, एज अ रिजल्ट सुना है, एज अ रिजल्ट। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम उसके बारे में वंडर करेंगे अपने माइंड में अलग अलग, तो क्या होगा, एज अ रिजल्ट हम नहीं ढूंढ पाएंगे डिवाइन लव के, डिवाइन लव को नहीं डेवलप कर पाएंगे अपने, ठीक है। तो क्या आएगा, एज अ रिजल्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका, लाइक द वाइट लाइट ऑफ हेवंस डैश multicolored fragmentations by the preems of man and losses its gravity, ठीक है। क्या आएगा, heavens and religion like the white light of heavens। अब क्या आएगा, break into, ठीक है। क्या दिया है, रिलीजन, रिलीजन क्या है आपका, एक सिंगुलर फॉर्म में आया ना, सिंगुलर फॉर्म में आया, रिलीजन्स नहीं बोल रहे, रिलीजन लाइक, ठीक है। रिलीजन है तो उसके आगे क्या आएगा, किस फॉर्म में जाएगा, सिंगुलर फॉर्म में जाएगा। तो ब्रेक इनटू तो गलत हो जाएगा ना, ब्रेक्स इनटू आएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका, क्या है, अगर इसको भी ना देखें, अगर आप द वाइट लाइट देखें, द वाइट लाइट ऑफ हेवन है, इसको देखें तो ये भी क्या है आपका, सिंगुलर, वाइट लाइट एक ही है ना, उसके साथ आर्टिकल भी लगा, आर्टिकल उसी के साथ लगा होता है जो सिंगुलर होता है, ठीक है। तो द वाइट लाइट ऑफ हेवंस, ऑफ है, हेवंस, हेवंस आपका प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, तो क्या आएगा, ब्रेक्स इनटू। क्यों आएगा, क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए, यहाँ पे सिंगुलर चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि व्हाइट लाइट भी आपका सिंगुलर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके सारे खत्म हो चुके हैं। आशा करता हूँ मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया होगा, मैंने एक एक वर्ड का, हर एक चीज़ का मीनिंग बताया आपको, हर एक चीज़ आपको क्लियर की है, पैराजम्बल्स की मैंने ट्रिक्स बताई हैं। तो देखिए इस पूरी वीडियो को, और अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और टेलीग्राम का और आपका लिंक सब कुछ दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन में, और आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि इस बार का CGL, SSC, MTS और अन्य कोई भी आपका टेस्ट है, कोई निकालना चाहते हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को देखते रहिए। Thank you for watching this channel. Thank you for watching this video, and please subscribe the channel and press the bell icon. Thank you and have a nice day.